Chal, today I am going to teach you very important topic of trigonometry और टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल। यानी कि हम लोग कंपाउंड एंगल जो पूरा पढ़ना चाहते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्री का 11 साइंस का लेसन, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल। और आज के लेक्चर में क्या चीज़ है वो देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, चलो तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में फर्स्ट लेसन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया था? तो जनरली ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो ट्राइंगल के साथ जुड़ी हुई चीज़ है। ट्राइंगल क्या होता है? तो ट्राइंगल में 3 साइड्स और 3 एंगल होते हैं। तो हम ऑलवेज 3 एंगल और 3 साइड्स के बारे में ट्राइंगल की स्टडी जो करते हैं उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं दोस्तों, बराबर है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम लैटिन डेरिवेटिव। देखो, एक वर्ड है ट्राइंगल जिसको ग्रीक वर्ड लैटिन में से आया है, जो उसको ट्रिगोनॉन बोलते हैं। यानी ट्रिगोनॉन यानी ट्राइंगल, और मेट्रॉन यानी जो पीछे का वर्ड है ना मैट्री, उसका प्लूरल मेट्रॉन इज मेजर, यानी ट्राइंगल के मेजरमेंट से जुड़ी हुई जो भी सारी स्टडी जो है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमने देखा। अब होता क्या है, देखो, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हम ट्राइंगल के 3 साइड और 3 एंगल की बातें करने वाले हैं। तो चलो चालू करते हैं हम लोग एंगल से। ओके, एंगल जो होता है, हम लोग एंगल जब से हम बचपन से पढ़ रहे हैं एंगल, तो हम लोग ऑलवेज डिग्री डिग्री बोलते हैं, है ना। हम लोग 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, हमने डिग्री में ही सारे एंगल हैं उनके बारे में बातें करते रहते हैं हम लोग, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल कैन बी मेजर्ड इन 2 वेज, तो डिग्री एंड रेडियन। ना ये जो डिग्री है वो हमसे फेमिलियर है ना, हम उससे बहुत से फेमिलियर है। हमको पता है कि डिग्री क्या होता है। कैसे पता होता है? तो हमको पता है कि ऐसे कोई फिगर में एक सर्कल जब घूमता है तो 360 डिग्री हो जाता है ना। 360 डिग्री हम उसी को बोलते हैं। तो देखो, एक सर्कल घूमना एक रिवॉल्यूशन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एक रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन यानी 360 डिग्री होता है। ओके, और डिग्री जो होता है वो साइज ऑफ एंगल बताता है ना। 30 डिग्री तो देखो छोटा एंगल होगा ना, इतना एंगल होगा। 60 तो इतना एंगल होगा। फिर 90 तो इतना एंगल होगा। 120 डिग्री इतना एंगल होगा। तो हम लोग डिग्री में समझते हैं कि जितना जितना डिग्री बढ़ता है उतना एंगल बड़ा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे इस तरफ जाते हैं तो एंगल बढ़ता है, ओके, इस डायरेक्शन में। और अगर आप कहीं इस डायरेक्शन में घूम रहे हो तो एंगल डिक्रीज होता है, ऐसा हमने मान लिया है, बराबर है। क्यों? क्योंकि कोई एक एजम्पशन तो करना जरूरी है ना, कि इस तरफ प्लस एंड इस तरफ माइनस। तो ये हो गई भाई डिग्री की बात। बट देखो, डिग्री था तो अभी हम रेडियन की क्यों बात करने वाले हैं? हमने रेडियन क्यों बनाया? तो जनरली आप सोचो कि डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमारे पास किलोमीटर में भी यूनिट होता है, फिर हम मीटर्स में भी मेज़र करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि बड़े डिस्टेंस को अलग यूनिट में मेज़र करते हैं, छोटे डिस्टेंस को अलग यूनिट में मेज़र करते हैं। तो रेडियन को इसीलिए बनाया है ताकि बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े एंगल्स जो होते हैं ना डिग्री में, जैसे मेरे को बोलना है 1000 डिग्री, तो ये बहुत बड़ा लगता है ना, तो हम लोग रेडियन से उसको इजीली छोटे डिजिट से बता सकते हैं, बराबर है। तो रेडियन होता क्या है? देखो, रेडियन क्या होता है? एक रिवॉल्यूशन मेजर्ड इन रेडियन इज अ 2 पाई। देखो 2 पाई यानी अब समझ लो 360 हो गया, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन हो गया ना, 1 रिवॉल्यूशन। तो वेर पाई, तो पाई तो पता है हमको क्या होता है, 3.14 अप्रोक्सीमेटली, और एग्जैक्ट उसका है 222/7। तो आपको पता चलेगा, देखो एक यहाँ से ऐसे रिवॉल्यूशन किया तो हो गया क्या, 2 पाई दोस्तों, बराबर है। तो आप उसके पार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना जो है वो 45 डिग्री है ना। 45 डिग्री पाई/4 कहलाएगा। ये कैसे हुआ है? इतना जो है 90, जिसको पाई/2 लिखा है मैंने, वो कैसे बना है? ये 3 पाई/4 यानी 135 डिग्री होगा, वो कैसे बना है? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट रूल करके लिया हुआ है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। क्या है? तो कि रूल फॉर कन्वर्टिंग डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री। दोस्तों देखो, डिग्री में जैसे हम लोग करते हैं ना, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं, फिर मीटर से किलोमीटर में वापस आते हैं, है ना। तो क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी है उसी को अलग अलग यूनिट में दर्शाने की ये
पद्धति है ना, प्रॉपर स्टाइल है। तो देखो रेडियन, अगर कोई एंगल डिग्री में दिया है ना दोस्तों, और उसको अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया ना दोस्तों, तो वो एंगल मुझे मिल जाएगा रेडियन में। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। और देखो रेडियन की जो डेफिनेशन है ना, रेडियन की डेफिनेशन वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में हम डिटेलिंग करेंगे उसके बारे में। पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल करने, एंगल को मेजर करने के दो तरीके ना, डिग्री एंड रेडियन। तो देखो डिग्री में अगर एंगल है, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया ना दोस्तों, तो आपको तुरंत मिल जाएगा रेडियन। और अगर आपके पास रेडियन में एंगल है और उसको 180 बाई पाई, क्योंकि ये इसका उल्टा रूल हो गया ना, तो आपको डिग्री में चले जाओगे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो आपको ये स्लाइड है, उसमें से आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना पूरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं देखो, ताकि आपको पता चले कि ये क्या बातें कर रहे हैं सर यहाँ पे। देखो लेट अस टेक सम एग्जांपल। तो कन्वर्ट इनटू रेडियंस। पहला सपोज है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री जो होता है ना, उसको मुझे रेडियन में बोलना है। तो देखो थीटा बाय 60 डिग्री दिया। अब 60 के साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों, पाई बाई 180। पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करें तो 63 हो जाएगा, तो ये हो गया पाई बाई 3 रेडियन। यानी कि इसके बाद अभी आपको कभी भी ऐसा दिखे कि साइन 60, तो साइन 60 पता है हमको √3/2 है। पर अभी कब ऐसा दिखे, कहीं पे ऐसा दिख जाए अब कि साइन पाई बाई 3 है ना, साइन पाई बाई 3 दिख गया अगर दोस्तों, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन पाई बाई 3 का मतलब है साइन 60 ही समझना है दोस्तों आपको, बराबर है। तो इट इज़ वेरी यूजफुल थिंग दैट 60 डिग्री इज द पाई बाई 3 रेडियन। तो ये 60 डिग्री ही है। उसी तरह से देखो थीटा बाय -45 है, तो -45 है तो -45 इंटू पाई बाई 180 कर लिया, तो 45 फोरजा हो जाएगा। ओके, 45 फोरजा 180 होता है। ओके, तो ये हो गया -π/4 रेडियन। यानी कि आपको यही समझना है कि 45 डिग्री जो -45 डिग्री है और -π/4 रेडियन, वो दोनों एक ही चीज़ है, वो दोनों सेम एंगल को अलग अलग यूनिट में बताती है। जैसे 2 किलोमीटर होगा, अगर उसको मैं 2000 मीटर्स बोलूँ, पर डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। तो उसी तरह से ये चीज़ होती है। अब थीटा बराबर 180 है, तो आप 180 से पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करोगे तो 180 कट हो जाएंगे, सो यू विल गेट पाई रेडियन। तो इसका मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि कितना रेडियन हो रहा है, बराबर है, डिग्री का इक्विवेलेंट रेडियन कितना हो रहा है। अब उसी तरह से अगर हमको ऐसा पूछ दे कि कन्वर्ट इनटू डिग्रीज, है ना दोस्तों, तो देखो यहाँ पे 3π/2 रेडियन दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3π/2 रेडियन को लिया, लेट अस एज्यूम दैट इट इज़ अ थीटा। तो थीटा को लिया 3π/2। अब रेडियन निकालना है तो मुझे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों। अब पाई पाई कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये 90 से उड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 93 दैट इज़ 270। तो दैट मीन्स 3π/2 इज इक्वल टू 270 डिग्री। ओके, उसी तरह से देखो यहाँ पे थीटा बराबर π/4 रेडियन की आपको पूरी चीज़ कन्वर्टिंग दिया हुआ है। क्या है वो देखो यहाँ पे, तो अगर आपको रेडियन को डिग्री करना है तो आपको 180/π करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब आपने कर दिया तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 45। तो इसका मतलब ये यहाँ पे हो गया 45 डिग्री, यानी π/4 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री। उसी तरह से 3π रेडियन है, तो देखो 3π रेडियन है, तो देखो पाई पाई उड़ गया, क्योंकि 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, और 183 ज़ा 540। तो देखो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि 540 डिग्री बोलना और 3π बोलना, तो 3π देखो कितना इजी लगता है ना बोलने में, 540 डिग्री। तो उसी तरह से बड़े बड़े डिग्री के एंगल्स को आप छोटे रेडियन के फॉर्म में तुरंत बोल सकते हो। दैट इज़ वाई वी आर हियर व्हाट अंडरस्टैंडिंग वाई रेडियन इज़ देयर। ओके, तो देखो यहाँ पे आपको रेडियन के बारे में पता चल गया होगा दोस्तों। तो आपको ये रेडियन समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, यानी अभी हम लोग बेस क्लियर कर रहे हैं ना, ये बेस क्लियर हो जाएगा अपना, तब आपको ऐसा पता चलेगा कि आगे इसके क्या क्या यूज़ होने वाला है ना दोस्तों। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे ये पढ़ा कि डिग्री जो होता है ना, डिग्री, तो डिग्री के लिए हमको पता है ये 30 डिग्री हो गया ना। इसी तरह से पूरा रिवॉल्यूशन होता है 360। दूसरा रिवॉल्यूशन घूमेंगे हम तो वो हो जाता है कितना, 720 हो जाता है ना दोस्तों, 720 हो जाता है।
तो 720, फिर 1080, 1440, ऐसे ही यहाँ पे सर्कल में एंगल ऐसे जाने से एंगल बढ़ता रहता है। ओके, और इस तरफ जाएंगे, जैसे ये 0 है तो ये -90, ये -180, ये -270, -360, ऐसे चलता है ना दोस्तों। तो इस तरफ जाओगे, मीन्स इस लाइन में जाओगे आप, तो आपको नेगेटिव में यानी एंगल डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। और इस तरफ जाओगे तो एंगल इंक्रीज होता रहेगा। उसी तरह से वही एंगल्स को हम रेडियन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से। ऐसे जाते तो एंगल बढ़ता है, ऐसे जाते तो एंगल घटता है। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि सारे इवन पाई इस तरफ आते हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। सारे ऑड पाई इधर आते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऐसे सब। यहाँ पे आते हैं π/2 के मल्टीप्लायर्स वाई एक्सिस पे, π/2, 3π/2, ऐसे चलते रहते हैं। ओके, 5π/2, 7π/2, यहाँ पे इस तरह से ये दोनों चलते रहते हैं। तो ये हो गया भाई डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री पूरी कन्वर्जन। और आपको ये पेज पे, यानी ये पेज पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये और ये। ओके, तो ये दोनों चीज़ आपको बहुत अच्छे से करनी है दोस्तों। अब देखो, ये जो हमने अभी पढ़ाई की, बराबर है, अभी हमने जो ये समझा, तो उस पर से आपको क्या चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों? ये लेक्चर से आपको क्या क्लियर हो जाना चाहिए? पहली चीज़, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स। ओके, दूसरी चीज़ है मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी एंगल को कैसे मेज़र करेंगे। ओके दोस्तों, यानी डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, इस तरह से हम मेज़र करते हैं ना। और तीसरी चीज़ हमने पढ़ाई की वही कि मेज़रमेंट में हम डिग्री करते हैं और रेडियन करते हैं, और उनके कन्वर्जन ना, डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री, ये हमने अभी पढ़ा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से मेज़रमेंट ऑफ एंगल की बेसिक सी चीज़ें होती है, और इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद के सेशंस इस पे डिपेंडेंट है। क्योंकि कहीं पे भी मैं रेडियन के फॉर्म में एंगल लिखूंगा तो आपको पता रहना चाहिए कि ये किस तरह से एंगल सर ने लिखा है। ओके।